दोस्तों मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। आज हम मिसलेनियस चैप्टर 7 के 5 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। 1/x-x³ है। अब हम क्या करें? क्वेश्चन तो आप करेंगे। हम देख रहे हैं कि 1/x-x³ है, तो क्या करें? बस इस पर नजर रखें। अगर हम देखते हैं कि ये 1/x-x³ है, तो इस फंक्शन में से x को कॉमन कर ले तो 1 - x² आ गया। और पुनः इस पर विचार अगर करते हैं 1 - x², तो इसका भी लीनियर फैक्टर होगा, दो फैक्टर्स होंगे। और ये फंक्शन हमारा ऐसे हो गया 1/x इंटू 1 - x एंड इंटू 1 + x हो गया। तो हमारे दिए हुए फंक्शन का लीनियर फैक्टर हो गया। तो क्या करें? अब यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन करें तो बेहतर। ये तीन लीनियर पार्ट्स आ गए, तो हम तीनों के लिए तीन कांस्टेंट ले लेते हैं। e/x लेते हैं पहला, प्लस दूसरा लेते हैं b/1 - x लेते हैं, और प्लस c/ तीसरा फ्रैक्शन 1 + x लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर नीचे का एलसीएम हमारा आएगा x इंटू 1 - x इंटू 1 + x। उसके बाद अब फर्स्ट पार्ट a/x के लिए x क्रॉस होगा, ये बचेंगे। तो a इंटू हम लिखेंगे कि 1 - x² लिख लेते हैं यहाँ पर, और प्लस b इंटू, अब क्या बचेगा? तो b इंटू x इंटू 1 + x बचेगा। और थर्ड पार्ट के लिए c कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और वहां पर 1 + x से 1 + x कट गया है, तो कोएफिशिएंट बच गया है 1 - x इंटू x बच गया है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर लीनियर पार्ट्स में बदल गया। तो हम लिख लेंगे, अब ऐसे लिखते हैं कि a इंटू 1 - x इंटू 1 + x, ये हो गया फर्स्ट टर्म वाला। सेकेंड पार्ट है कि b इंटू x इंटू 1 + x है, और थर्ड पार्ट c कांस्टेंट के लिए c इंटू x इंटू 1 - x, और पूरे का वैल्यू है कितना? तो 1 है। 1 के बदले ये सारा लिखा गया। अब हमें a b c कांस्टेंट्स निकालने हैं, तो हम क्या करें? यहाँ पर कुछ तो करें। क्या करें? तो ये देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन है यहाँ पर x का, या इसके लिए सबसे पहले हम इस पर अगर नजर दौड़ाएं तो x के लिए 0 रखते हैं भाई। सबसे पहले हम b इंटू x है, उसके बाद यहाँ c इंटू x है, लेकिन नेक्स्ट कोएफिशिएंट है 1 - x। तो तीन काम करते हैं। x के लिए 0 रखते हैं, दूसरा x के लिए +1 रखते हैं, तीसरा x के लिए -1, क्योंकि ये 1 + x हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि x के लिए -1। इस तरह से हमारे सामने x के लिए तीन वैल्यू संभव है, 0, 1 और -1 रखने पर a b c तीनों कांस्टेंट्स निकलेंगे। पुनः हम उनका मान यहाँ पर रखेंगे, तब इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू 0 करते हैं। 0 करने पर ये दोनों पार्ट 0 हो गया, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ भी x है। x का वैल्यू हमने 0 कर दिया है, तो यहाँ 0 कर दी, यहाँ भी x का वैल्यू 0 कर दी। तो बचा कितना? तो a बच गया, और राइट साइड में कितना है? 1 है। तो x 0 कर दी, तो एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट का हमें वैल्यू मालूम हो गया। अब x के लिए 1 रखते हैं। x के लिए अगर 1 रखें तो ये पार्ट 0 होगा। x के लिए 1 रख दिया, कट जाएगा 0, तो ये हमारा गया, और यहाँ भी ये भी गया, 0 हो गया। बचा कितना? b इंटू x इंटू 1 + x। तो x के लिए हमने 1 रखा, तो 1 1 2 हो गया, और ये 1, मतलब एक रिलेशन ऐसे बना कि ट्वाइस ऑफ b बराबर राइट साइड में 1 है, तो b का वैल्यू आ गया 1/2। अब हमने x का 1 रखा तो b निकल गया, और x के लिए लास्ट पार्ट रखते हैं, x के लिए -1। तो -1 में यहाँ पर इसके लिए x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये गया।
ये भी 0 हो गया, ये भी गया, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो गया और ये माइनस। तो इस तरह से -2c आया और ये बराबर हो रहा है 1, तो c का वैल्यू -1/2 आ गया। अब हमने अपने फंक्शंस को जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, तो a b c कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का मान आ गया। तो हमने ये पूरे को लिख लिया, a का वैल्यू 1 है, मतलब ये हो गया 1/x, मतलब dx/x। फर्स्ट पार्ट हमारा पार्शियल पार्ट। अब इसको पार्शियली डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में। b का वैल्यू है 1/2, तो प्लस कर देते हैं, और dx अपॉन कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1/2 लिख लेते हैं b के लिए, और अपॉन में कितना आया, तो 1 - x आ गया, यहाँ पर आ गया 1 - x। और तीसरा c का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर -1/2 करके और c का वैल्यू लिखते हैं dx अपॉन c का वैल्यू आया है -1/2, तो यहाँ आ गया c के लिए 1 + x। अब अगर हम सबको ये इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और देखिए हमारे सामने क्या फॉर्मेट आ गया। इस तरह से क्वेश्चन, मुझे लगता है कि भाई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपने हिंट दिलवाया क्या करें, तो पार्शियल फ्रैक्शन किया, और फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया log x, log mod ऑफ x। दूसरे के लिए, इसके लिए माइनस आएगा, क्योंकि 1 - x को t रखेंगे तो dx के लिए -dt आएगा, तो और पुनः t के लिए हम रखेंगे 1 - x, तो यहाँ माइनस और कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1/2 लिख लेते हैं, फिर प्लस माइनस है यहाँ, और ये हो जाएगा log mod ऑफ 1 + x। आइए इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। अब हम log mod ऑफ x को लिख लेते हैं, और 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट दोनों में से अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ -1/2 और log 1 - x² आ जाएगा। किस आधार पर, तो हम माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर log 1 - x प्लस log 1 + x आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं log 1 - x इंटू 1 + x, अर्थात log 1 - x²। और तब ऐसे देखिए यहाँ माइनस है, तो ये हो गया log mod ऑफ x, एक बार और लिखते हैं, एंड -1 माइनस को ऐसे लिखते हैं log 1 - x², और इस पूरे का पावर 1/2। अब ये log m माइनस log n की तरह है, तो क्यों ना हम लिख लें log m/n, मतलब x अपॉन √1 - x²। तो फाइनली हमारे सामने प्रश्न था कि गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करें, मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस इंटीग्रेशन का हमारे सामने वैल्यू इतना आया, और इस आशा में कि आप जरूर समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, और पुनः आपसे सवाल, हमारे सामने भी सवाल कि क्या करें। क्वेश्चन के नेचर को देखकर हम करेंगे 1/, यहाँ पर है कि √ है x + a, एंड प्लस है √x + b है, यही क्वेश्चन है। चूंकि वेरिएबल x है इसलिए हम dx लिख लेते हैं, यही क्वेश्चन है। आइए यहाँ भी हम आपसे यही सवाल करेंगे कि क्या करें। तो क्वेश्चन के नेचर को देखें, फंक्शन क्या है उसका नेचर देखें, और उसी तरह से आगे बढ़ें। तो यहाँ पर फंक्शन है हमारा 1/√x + a है, प्लस √x + b है। तो क्या करें भाई, ऐसा करें कि इसको रेशनलाइज कर दें, तो √ हट जाएगा। तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पर साइन प्लस है, तो ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा करें, मतलब अभी d हटाते हैं यहाँ रेशनलाइज करने के लिए, तो हमने ये पार्ट ले लिया, और रेशनलाइज करने जा रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे √x + a - √x + b,
फायदा क्या हुआ, नीचे भी हमें वही लिखना है, एक बार लिख कर देख लिया जाए। x प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी है। अब नीचे dx है तो ऊपर हमारा जो है ठीक है। अब ये इंटू ये है का मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो गया अंडर रूट हो गया x प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी होल अपॉन, नीचे देखिए इसका रूट हट गया तो x प्लस ए आ गया, और माइनस यहाँ भी रूट हटा क्योंकि हमने दोनों को का प्रोडक्ट ले लिया, तो x माइनस बी आ जाएगा। तो x से x क्रॉस हो गया और कांस्टेंट कोएफिशिएंट a माइनस बी बच गया। अब हम दोनों के लिए अलग अलग लिख लें तो हमारा फंक्शन ऐसे हुआ अंडर रूट एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, तो a माइनस बी ये dx हुआ, a माइनस बी को हम यहाँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिख दें, फिर माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब तो डिफरेंट इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन मतलब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं 1 अपॉन अंडर रूट में है, नहीं ये बाहर है, ए माइनस बी कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और फंक्शन ऐसे कि एक्स प्लस ए होल का पावर 1 अपॉन 2 है एंड dx है, फिर माइनस है और इसको हम कॉमन कर लेते हैं 1 अपॉन ए माइनस बी कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कॉमन कर लिया तो माइनस करके सेकेंड पार्ट में ऐसे फंक्शन मिला कि x प्लस बी और होल टू द पावर 1 अपॉन 2 है एंड dx भी है, और क्लोज कर देते हैं, हमने कॉमन कर लिया है कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब क्या करने का उत्तर मिल गया कि बेसिक फॉर्म में हमारा रिलेशन आ गया है। बेसिक फॉर्म में चूंकि रिलेशन आ गया है तो अब इंटीग्रल वैल्यू ले ले, ये कितना हो गया 1 अपॉन ए माइनस बी को लिख लेते हैं, ये लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट पार्ट इसका x प्लस ए का पावर है 1 अपॉन 2 और इसमें 1 प्लस कर दें और जो पावर आया उससे हम डिवाइड कर दें, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस सेकेंड है फंक्शन है कि x प्लस बी टू द पावर अगेन 1 प्लस 2 1 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 एंड प्लस 1। तो फाइनल स्टेज में हम लिख लेते हैं इसको 1 अपॉन ए माइनस बी और इसका मतलब x प्लस ए का पावर हो जाएगा 3 अपॉन 2 और ये 3 अपॉन 2 तो 2 ऊपर आ गया यहाँ और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, मतलब 2 अपॉन 3a माइनस बी इंटू इतना, फिर इसको कॉमन कर लिया माइनस सेकेंड पार्ट x प्लस बी टू द पावर 3 अपॉन 2। और अब हमने जो किया हल्का सा एक प्रयास किया कि रेशनलाइज किया और बेसिक फॉर्म आ गया, हमारा इंटीग्रल वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं और पुनः वही बात कि क्या करें, तो फंक्शन के नेचर को देखें और जैसा नेचर वैसा ही हम मेथड अप्लाई करें और हमारा शायद रिजल्ट आएगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसे, थर्ड क्वेश्चन में लगता है कि कुछ करें, स्पेशल करना पड़ेगा। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन फंक्शन ऐसे है x इंटू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है और वेरिएबल एक तो dx लिखेंगे। क्या करें भाई, ये क्वेश्चन है जहां पर सोचना पड़ेगा कि क्या करें। तो यहाँ पर एक हिंट मैं दे रहा हूं, जब कभी भी डिनोमिनेटर के पोजीशन पर लीनियर फंक्शन अलग हो और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो तो यहाँ लेट करना चाहिए। और लेट कुछ ऐसे, पहले लेट लिख लेते हैं, x के बदले कांस्टेंट जो अंदर होगा उसको ऊपर और एक अलग वेरिएबल यहाँ पर t लेट कर लेते हैं, रेसिप्रोकल लेना बेटर होगा। तो x के लिए अगर a अपॉन t ले लें तो a अपॉन t को लिखेंगे कि a और t का पावर -1 और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें
तो dx के लिए आ गया माइनस ए टी का पावर -2 dt, या dx बराबर माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर एंड dt। आइए इसका एप्लीकेशन रखते हैं अपने रिलेशन में। तो ये रिलेशन कुछ ऐसे बना dx के बदले रखते हैं माइनस ए और t को अंदर लिखते हैं। ये t ऐसे हो गया ऊपर dt अपॉन यहाँ टी स्क्वायर हुआ, और x के बदले रखते हैं a अपॉन टी, तो a अपॉन टी हो गया इनटू अंडर रूट में, रूट के अंदर a पहले से है और x के लिए हमने a अपॉन टी रखा है, तो a स्क्वायर अपॉन टी हो गया, माइनस x के लिए a अपॉन टी मतलब a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये रिलेशन हुआ अभी हमारा। हमने इस t को स्क्वायर से काट देते हैं, तो माइनस a अपॉन a और t अभी अंदर, और a को इस a से क्रॉस कर दिया तो ये चला गया, माइनस साइन रह गया, लेकिन यहाँ पर dt अपॉन a है, और एक a को अंदर से बाहर कॉमन लेते हैं, तो a स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आया तो a आ गया, और फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इसको अब सिंप्लीफाई किया जाए तो रिलेशन ऐसे बचा माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर आ गया, और डी टी अपॉन रूट के अंदर कुछ ऐसे आया कि एलसीएम टी और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, और यहाँ पर टी एंड माइनस 1, और टी स्क्वायर का रूट, तो टी बाहर आ गया, और एक टी हमारा यहाँ छूटा हुआ था, ये टी हमने यहाँ पर ले लिया, तो बराबर -1 अपॉन ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर का रूट टी होगा, तो टी से टी कट गया। अब हमारे पास ऐसे रिलेशन बचा कि डी टी अपॉन अंडर रूट टी माइनस 1। अब बेसिक फॉर्म में ये आ गया। इसके लिए मतलब डी टी अपॉन अंडर रूट टी माइनस 1 के लिए हम ऐसे लिखते हैं। इसके लिए रिलेशन ऐसे लिखें तो बेहतर होगा। क्या लिखें देखिए, इसको लिखते हैं -1 अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इसको ऊपर ले गए तो t माइनस 1 का पावर -12 लिख लेते हैं, और dt तो है। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू -1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ फंक्शन के लिए t माइनस 1 का पावर -1 अपॉन 2 एंड +1 डिवाइडेड बाई -1 अपॉन 2 एंड +1, तो ये कितना होगा -1 अपॉन ए स्क्वायर, और t माइनस 1 का पावर हो गया 1 अपॉन 2, और ये भी 1 अपॉन 2, तो 2 को यहाँ लिख लेते हैं बराबर -2 अपॉन ए स्क्वायर, और t के बदले a अपॉन t के बदले हमें लेना है a अपॉन x -1, और इसका पावर 1 अपॉन 2 है, तो इसको रूट के अंदर लिख लेते हैं। इस तरह से हमारा इंटीग्रल वैल्यू -2 अपॉन a इंटू अंडर रूट इतना होगा, और इस तरह से हमने इंटीग्रेशन ले लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिससेलेनियस चैप्टर 7 का मिससेलेनियस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके सारे क्वेश्चंस पेकुलियर ही हैं, सारे क्वेश्चन इसके पेकुलियर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये भी कुछ गजब का है, और यहाँ देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालें। 4th क्वेश्चन ऐसे कि dx अपॉन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 है एंड +1 है, होल टू द पावर 3 अपॉन 4 है। अब यहाँ पर भी वही सवाल, क्या करें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है इंटू ये है जिसमें x का पावर 4 है और होल का पावर है 3 अपॉन 4।
अगर इस फंक्शन से हम x का पावर 4 कॉमन करते हैं तो x के पावर 4 का पावर 3/4 हो जाएगा। मतलब x के पावर 4 को हम कॉमन करें तो इस पर 3 का पावर 3/4 आएगा और पहले से इंटू में x स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बचेगा 1 + 1/x टू द पावर 4 बचेगा और होल का पावर 3/4। तो यहाँ पर ये 4 से 4 कट गया तो x का पावर 5 इंटू बच गया हमारा फंक्शन 1 + 1/x टू द पावर 4। तो इस तरह से अगर इस फंक्शन से x का पावर 4 कॉमन करें तो रिलेशन ऐसे इसका फॉर्म आ गया कि dx अपॉन x का पावर 5 आ गया और अंदर ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/x का पावर 4 और होल टू द पावर 3/4 आ गया। अब बेसिक फॉर्म हो गया। कैसे? तो देखिए हम लेट करते हैं, यहाँ पर लेट कर ले अगर 1 + 1/x पावर 4 के लिए t लेट कर लेते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट 1 का डिफरेंशियल वैल्यू 0 हो गया और ये जो फंक्शन है इसको लिख लेते हैं एक बार। x का पावर -4 ये 1 है ही बराबर t है। तो दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हटाते हुए काम करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर -4x टू द पावर -5 dx इक्वल टू dt हो गया। और अब ये बेसिक फॉर्म में आ गया -4 इंटू 1/x पावर 5 dx बराबर हो जाएगा dt के। तो अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर इस रिलेशन में dx अपॉन ये dx अपॉन x टू द पावर 5 के लिए हम dt लिख लेंगे और ये 4 नीचे आ गया, मतलब 1/4 और विथ नेगेटिव साइन ऊपर आ गया dt और नीचे हमने t का पावर 3/4 कर दिया क्योंकि 1 प्लस इसके लिए हमने t लेट कर लिया था। तो रिलेशन को ऐसे कर देते हैं 1/4 है और इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर अब लिख लेते हैं -3/4 एंड dt। अब इंटीग्रेशन करना आसान, अब बेसिक फॉर्म में आ गया रिलेशन। तो इसको लिख ले, इंटीग्रल वैल्यू लिखते हैं -1/4 और t का पावर -3/4 + 1 होगा और जो पावर है उसी से डिवाइड किया, मतलब -3/4 एंड +1 तो -1/4 और t का पावर -3/4 से 1 प्लस कर दी तो पावर हो जाएगा 1/4 और नीचे भी आ गया 1/4। तो 1/4 से 1/4 क्रॉस हुआ, माइनस साइन है और t के बदले हमने रख दिया 1 + 1/x टू द पावर 4 इसका पावर 1/4। तो इंटीग्रेशन हमने कर लिया, दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू फाइनली ये आया। अब अगला क्वेश्चन और शायद ये लास्ट क्वेश्चन, लेकिन एक बात यहाँ नोट करके हम आगे बढ़ेंगे कि फंक्शन कैसा है तो क्या करें और फंक्शन के नेचर के अनुसार ही जो भी करें क्योंकि थोड़ी सी भूल इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं देगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत बेसिक, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 1/x टू द पावर 1/2 एंड +x टू द पावर है 1/3। तो हम इंटीग्रेशन नोटेशन दे करके dx भी लिखते हैं और यहाँ पर हम आपसे नहीं पूछेंगे कि हम क्या करें, बल्कि हम चाहेंगे कि आप ऐसा फंक्शन अगर कहीं मिले तो क्या करें वही हिंट देना चाहेंगे। आप नेचर देख लें, नेचर की फंक्शन की प्रकृति देखकर और मेरा हिंट सुने। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जैसे x का पावर 1/2 है इंटू कर दे x का पावर 1/3 से, इस नेचर के क्वेश्चन में इंटू ना करें बल्कि पावर जो दिया हुआ है उसको इंटू कर दे। पावर है 1/2 और 1/6
1/3, तो इनको इंटू करने पर 1/3 2 या 6 आ गया। तो हमें इससे मतलब है, मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, दोनों के पावर को मल्टीप्लाई किया तो x का पावर 1/6 ले लीजिए और इसके लिए अनदर वेरिएबल t लेट कर लीजिए। और फायदा क्या होगा कि दोनों तरफ पावर अगर 6 करें तो यहाँ x बचेगा और यहाँ t का पावर 6 हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो dx बराबर 6t⁵ dt आ जाएगा। और उसके बाद आइए पहले हम यहाँ अब सब्स्टिट्यूशन कर दें। तो x बराबर आ गया है t का पावर 6 और यदि x का पावर 1/2 है तो इसके लिए हम t का पावर 6 रखेंगे x के लिए, तो x का पावर t का पावर 6 इंटू 1/2 मतलब ये 3 हो जाएगा। तो फंक्शन में अब सारा वैल्यू रखते हैं तो dx के लिए हमने 6t का पावर 5 कर दिया और dt लिख दिया, और डिनोमिनेटर में जहाँ t x का पावर 1/2 है वहाँ पर t का पावर 3 आ गया, और प्लस जहाँ x का पावर 1/3 है यहाँ t का पावर 2 आ जाएगा। अब बेसिक फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम कुछ हिंट देते हैं आपको। इस तरह से कांस्टेंट कोएफिशिएंट 6 को बाहर कर लेते हैं और t का पावर 5 और नीचे जो फंक्शन है इसमें से t के स्क्वायर को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में 1 प्लस t बच गया और यहाँ dt है। अब इससे फायदा हुआ कि ये पावर 2 से यहाँ 5 कटेगा, 3 बचेगा, मतलब t का पावर 5 था, 2 कॉमन किया है तो 3 बच गया और नीचे आ गया 1 प्लस t। अब यहाँ फिर पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन का पावर नीचे वाले फंक्शन से ज़्यादा है तो डिवाइड करेंगे, मतलब 1 प्लस टी से हम टी क्यूब को डिवाइड करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन केस बनने जा रहा है तो टी स्क्वायर आएगा, तो टी क्यूब एंड प्लस 1 आ गया, माइनस करेंगे तो ये माइनस ये कट गया, टी प्लस ये आएगा टी स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर आ गया। अब माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर एंड माइनस टी, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये कटेगा और बचेगा टी। तो अब प्लस 1 से करेंगे तो यहाँ टी प्लस 1 आएगा, तो डिनोमिनेटर -1 आएगा, मतलब पूरे फ्रैक्शन को अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और रिमाइंडर -1 आया है तो 1/1 प्लस टी। इस तरह से हमारा रिलेशन आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर दिया है। अब इच पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं और लास्ट में टी के लिए x रखेंगे। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये आ गया ऐसे फंक्शन कि इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस टी डी टी, फिर प्लस सिंपली डी टी और माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी। आइए सबका इंटीग्रल वैल्यू, ये हो गया टी का पावर 3/3 माइनस ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस टी एंड माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी। अब टी के लिए हमने रख लिया था, अभी x टू द पावर 1/6 के लिए हमने t रखा था, तो यहाँ x का पावर 1/6 का पावर 3 कर दिया, मान आप रखेंगे, अब 3 से काट देंगे तो 2 जाएगा, 1/2 आएगा, माइनस यहाँ पर भी x का पावर 1/6 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाई नथिंग माइनस लॉग एंड 1 प्लस x का पावर 1/6। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन का इंटीग्रेशन किया और निश्चित रूप से अगले क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में आप सबको धन्यवाद।